morning to all of you. This is Avinash Yadav and once again I welcome to my own YouTube channel Ananya Classes. Dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो पूरा विश्व है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पीड़ित है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होती है, एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है टेट एग्ज़ाम। टेट एग्ज़ाम को किस तरह से क्वालिफाई किया जाता है, क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होते हैं, कौन सी ऐसी अच्छी बुक्स है जिसको पढ़ने के बाद हम पास आउट हो सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें टेट के अंतर्गत आती हैं, आज अपनी वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हमको ये जानना है कि वास्तव में टेट होता क्या है। अगर हम बात करें टेट की तो टेट को क्या बोलते हैं? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। यानी अगर सबसे पहले जब कभी भी बात होती है कि वास्तव में टेट क्या होता है, टेट के मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स पाने के बाद जो स्टूडेंट्स है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर टेट का ड्यूरेशन कितना होता है, कितने घंटों का इसका पेपर होता है, और टेट के एक पेपर में आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, टेट का जो लेवल होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग टेट के जो एग्जाम्स होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो इसके अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, अगर इसकी हम समय की बात करें ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन का मतलब इसका जो समय होता है आवर्स, यानी 2.5 घंटे का एक पेपर होता है। आपके टेट एग्जाम में यूपी गवर्नमेंट ने इसमें दो आपके शेड्यूल बनाए हैं, एक तो आपका 1 to 5 जिसको हम प्राइमरी लेवल कहते हैं, और दूसरा आपका है 6 to 8 जिसको हम जूनियर लेवल कहते हैं। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में जो पेपर का ड्यूरेशन होता है वो भी 2.5 घंटे का होता है। अगर हम बात करें जूनियर लेवल की तो जूनियर में भी पेपर का जो लेवल होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो भी 2.5 घंटे का होता है। अब बात करते हैं हम कि जो आपका प्राइमरी और जूनियर का लेवल जो है या जो एग्जाम्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आप जान लीजिए कि आपके चाहे प्राइमरी की बात हो चाहे जूनियर एग्जाम की बात हो, आपके प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 150 क्वेश्चंस, यानी 150 क्वेश्चंस का आपका एक पेपर होता है, जिसका ड्यूरेशन जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है, और उस 2.5 घंटे के पेपर में आपको 150 क्वेश्चंस फिलअप करने पड़ते हैं, 150 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात टेट एग्जाम की है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इसको हम इससे समझ सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग। यानी सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की ये होती है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कोई भी कमजोर से कमजोर और तेज से तेज बच्चा जो है वह अपने 2.5 घंटे के ड्यूरेशन में वह प्रत्येक क्वेश्चन को टच कर सकता है बिना इस किसी डर के कि इस एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे बड़ी बात अब हमको ये जानना है कि आखिरकार कोई भी स्टूडेंट चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, जनरल कैटेगरी का हो, आखिरकार कितने मार्क्स पा करके वह इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है वो आपको जानना है। अगर बात हम करें जनरल की, जनरल स्टूडेंट्स, अगर जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो जनरल स्टूडेंट्स को 90 नंबर, यानी ये आपको याद रखना है, अगर कोई भी बच्चा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उस बच्चे को 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चंस पाना होगा। अगर वो 90 क्वेश्चंस नहीं पाता है तो वह इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, यानी किसी भी कीमत पर उसे 90 आउट ऑफ 150 करना ही करना है। अगर बात करें हम ओबीसी की
SC की या ST कैटेगरी की, तो इनके लिए 82 मार्क्स। यानी अगर कोई भी बच्चा यूपी का है और वह ओबीसी कैटेगरी, SC या ST कैटेगरी का है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स की जरूरत है। यानी 150 क्वेश्चन में से अगर वह बच्चा 82 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता है और सही क्वेश्चंस अगर उसके हैं, तो वह इस टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे न्यू कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बीएड या बीटीसी करने के बाद जब वो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं, तो शायद उनके पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि आखिरकार हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद, कितने क्वेश्चंस को सही करने के बाद हम इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसको 90 क्वेश्चंस सही करने होंगे। अगर कोई भी बच्चा ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी का है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरे यूपी में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ऐसी कौन सी डिग्री है जिसको कंप्लीट करने के बाद कोई भी बच्चा टेट के एग्जाम में बैठ सकता है। तो सबसे बड़ी बात आपको जानना चाहिए, अगर बात करें हम बीएड या फिर बीटीसी, बीटीसी का मतलब जिसको आज हम डीएलएड का नाम देते हैं, यानी कोई भी ऐसा बच्चा जो ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन का मतलब चाहे वो बीए का स्टूडेंट्स हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, चाहे वो एजी का स्टूडेंट्स हो, अगर कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अगर वो बीएड कर लेता है या फिर बीटीसी यानी डीएलएड कर लेता है, तो ऐसा बच्चा जो है वो टेट एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो सबसे बड़ी बात हमको यह जानना है कि वास्तव में जो अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तव में टेट क्या होता है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। टेट का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। और दूसरी चीज है कि आपका जो पेपर होता है वह उसका ड्यूरेशन क्या होता है, उसकी अवधि टाइम क्या होता है। तो प्रत्येक पेपर जो होता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो, उसका ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ईच पेपर, तो प्रत्येक पेपर में जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 यानी 150 क्वेश्चंस का होता है पेपर। फिर नंबर ऑफ नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छी बात ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये है कि टेट एग्जाम का चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर आपका सबसे बड़ा जो एक दिमाग में क्वेश्चंस आता है कि कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद, सही करने के बाद हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे बच्चे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 90 आउट ऑफ 150, और अगर कोई भी बच्चा ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी का है तो ऐसे बच्चे को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 82 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि टेट एग्जाम का लेवल क्या होता है, इसमें कितने आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि टेट का जो पेपर होता है वह 2 लेवल पे होता है। एक लेवल आपका जो होता है, इस तरह से आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। पहला जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं जूनियर लेवल। यानी इसमें 2 एग्जाम होते हैं। एक तो एग्जाम होता है प्राइमरी, जो जिसका लेवल होता है 1 to 5, यानी क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, उसको प्राइमरी लेवल कहते हैं। और जूनियर का मतलब जिसको हम बोलते हैं 6 to 8 के लिए। यानी आपके यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी क्राइटेरिया बनाई है जिसमें कोई भी बीएड या बीटीसी क्वालिफाई करने वाला विद्यार्थी 2 तरीके का पेपर दे सकता है। वह चाहे तो प्राइमरी का भी दे सकता है, जूनियर का भी दे सकता है, और या चाहे तो वह दोनों दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी और जूनियर में जो पेपर आते हैं या फिर जो पेपर हमारी गवर्नमेंट लेती है, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका है वो है आपका हिंदी।
और इसमें हिंदी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 30। याद रखिएगा आपके 150 क्वेश्चंस में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड ईच सब्जेक्ट्स कंटेन 30 मार्क्स, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है वो 30 नंबर का होता है, यानी 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका प्राइमरी लेवल पे पहला जो सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी के कितने क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस। फिर आपका दूसरा जो है ये आपका है सीडीपी। सीडीपी भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में हम बाल विकास बोलते हैं, जिसको हम शुद्ध भाषा में मनोविज्ञान का पेपर कहते हैं। और सीडीपी के भी कितने क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरी में 30 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आपका तीसरा आपका जिसको बोलते हैं ईवीएस। ईवीएस जिसको हम फुल फॉर्म ईवीएस का क्या होता है एनवायरमेंटल स्टडी, यानी जिसको हम पर्यावरण का पेपर कहते हैं। और पर्यावरण का पेपर भी जो होता है उसमें भी कितने क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका जो है मैथ्स। मैथ्स में भी आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं गणित के पेपर में, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट आपका है ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें आप चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप इसमें संस्कृत ले सकते हैं या फिर इसमें आप उर्दू ले सकते हैं। यानी पांचवा और अंतिम जो टॉपिक इसमें आता है वो आपका ऑप्शनल होता है। कोई भी विद्यार्थी, ऐसा विद्यार्थी जो बीएड या बीटीसी क्वालिफाई है, वह इन 3 सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक टॉपिक चूज कर सकता है। और ये भी आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा कि आपका जो प्राइमरी लेवल होता है, इस प्राइमरी लेवल में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला आपका हिंदी 30 मार्क्स, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये भी आपके 30 मार्क्स यानी 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी जिसको कहते हैं, ये भी आपका 30 मार्क्स यानी 30 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट आपका ऑप्शनल है, आप इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका जो हो गया प्राइमरी का वो कितने क्वेश्चंस हो गए 150 क्वेश्चंस। अब आते हैं जूनियर लेवल पे। तो जूनियर में भी वही है क्राइटेरिया। पहला आपका जो है हिंदी। अगर कोई भी बच्चा जूनियर का पेपर देना चाहता है 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए, तो उसमें पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है हिंदी। और हिंदी कितने नंबर का आता है 30 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड आपका जो है ये आपका है सीडीपी। सीडीपी का मतलब कि इसमें आपका सीडीपी जिसको भी मैंने बताया चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इसमें भी आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चंस। फिर तीसरा आपका जो है इसमें आपको ऑप्शनल है, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे आपका है इंग्लिश, फिर आपका है संस्कृत और लास्ट है आपका उर्दू। जो भी मैंने बात बताई थी कि इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू ये आपके 3 टॉपिक ऐसे होते हैं। इन 3 टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक को आप जूनियर लेवल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें भी कितने क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चंस को अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो कितने क्वेश्चंस हो गए आपके 90 क्वेश्चंस। बचे आपके कितने 60। अगर बात करें हम 60 क्वेश्चंस की, तो चौथा जो लेवल है इसमें आपका 60 क्वेश्चंस में इसमें 2 आपके डिवाइडेशन हो जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला तो एक हो जाता है आपका साइंस और दूसरा आपका हो जाता है आर्ट्स। साइंस और आर्ट्स का मतलब अगर कोई भी बच्चा साइंस का स्टूडेंट है, यानी जिसने बीएससी किया हुआ है, बीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस। और इस 60 क्वेश्चंस में उसको क्या क्या अटेम्प्ट करना है, क्या क्या उसको पढ़ना है, ये भी मैं बता दूं अपने वीडियो के माध्यम से।
चाहे वो बच्चा बायो का स्टूडेंट्स रहा हो, चाहे बीएससी के दौरान वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स रहा हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे बायो का हो, उसे 60 क्वेश्चंस करने हैं। अर्थात जूनियर लेवल पे अगर कोई भी साइंस का स्टूडेंट्स है तो जूनियर में 60 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपका मैथमेटिक्स भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी होती है, और वहां पे प्रत्येक बीएससी के विद्यार्थी को ऐसे 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स में भी आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब आर्ट का मतलब जितने भी आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, और आर्ट में जो 60 क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या होता है, या फिर कह लीजिए उनका सिलेबस क्या होता है, तो याद रखिएगा आपके आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका जो भी हो सब्जेक्ट, याद रखिएगा आर्ट के जो 60 क्वेश्चंस होते हैं सारे बीए के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबका समावेश होता है, सबको मिला करके क्वेश्चंस होते हैं, और आर्ट्स के सभी स्टूडेंट्स को ऐसे 60 क्वेश्चंस को क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तो आपका था एक सिलेबस प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का। प्राइमरी में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 150, और जूनियर में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 150। फिर सबसे बड़ी बात है कि जितने भी न्यू कमर्स होते हैं जो तुरंत बीएड या बीटीसी करने के बाद जब वो तैयारी करने के लिए कहीं पर जाते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा एक डाउट भरा होता है कि वास्तव में हम किस बुक का अध्ययन करें, ऐसी कौन सी किताबों को पढ़ें कि हम तुरंत क्वालिफाई कर सके। तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि मैं इलाहाबाद में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने करीबन 5 साल जब इलाहाबाद में गुजारे, तो उस दौरान एक बहुत बड़ी वहाँ की कोचिंग है, वहाँ पे मैंने टेट, सीटेट और सुपर टेट के इतने सारे बैचेस पढ़ाए, और अपने उस टीचिंग के दौरान मैंने करीबन लाखों ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया, और मेरे पढ़ाने के दौरान 2 बड़ी वैकेंसीज आई थी। आप सबको याद होगा, एक जो थी 68,500 की वैकेंसी जो कि सिर्फ बीटीसी के स्टूडेंट्स के लिए थी, और अभी रिसेंटली आपकी जो 69,000 की वैकेंसी क्लियर हुई है। और ऐसी 2 बड़ी वैकेंसियों में मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जो आज सेलेक्ट हैं, अपनी जॉब को कर रहे हैं। और मैंने उस दौरान 68,500 की वैकेंसी हो या 69,000 की वैकेंसी हो, मैंने ऐसी किताबों को बताया, ऐसे मैंने ट्रिक्स उन विद्यार्थियों को बताए कि वो विद्यार्थी आज सक्सेसफुल हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको पढ़ना क्या है। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहे प्राइमरी के स्टूडेंट्स हो चाहे जूनियर के स्टूडेंट्स हो, आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। जैसे आपकी एक बुक आती है जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बड़ी फेमस है, उसका नाम है अरिहंत पब्लिकेशन। और अरिहंत के ही पैरेलल, उसके ही समकक्ष एक बुक आती है लुसेंट की। यानी आप चाहें तो अरिहंत को या फिर लुसेंट को आप प्रेफर कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी भी किताब को चूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात है आपको घटना चक्र। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे सारी किताबें नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे पब्लिकेशंस ने बहुत ही अपने आप में अच्छा वर्क किया विद्यार्थियों के वैल्यूएशन के लिए। और घटना चक्र एक ऐसी किताब है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो इतना बेहतरीन तरीके से किया गया होता है, इतना डीपली किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी उसको बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो आप चाहे प्राइमरी का एग्जाम देने जाइए, चाहे आप जूनियर का एग्जाम देने जाइए, आप घटना चक्र को जरूर खरीद लीजिए। अगला जो है, आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लेना होगा। प्रैक्टिस सेट पेपर जिसको हम अनसॉल्व्ड पेपर भी कहते हैं। आपको याद होगा कि टेट का जो पहला पेपर हुआ था वो 2011 में हुआ था। 2011 से लेकर के 2021 आ गया। पिछले 2020 में भी टेट का पेपर नहीं हुआ, 2021 में भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 2011 से लेकर के अब तक यानी 2019 तक करीबन 10 से 12 बार आपका टेट का पेपर हो चुका है। तो इस दौरान आपके जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर का जो अनसॉल्व्ड पेपर मिलता है, आप उसको मार्केट से खरीदिए और कोशिश करिए कि उसको एग्जाम के दौरान
कई बार आप उसको रिपीट कर लें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर कोई भी बच्चा अनसॉल्व पेपर को 2 से 3 बार अगर सॉल्व कर लेता है तो वो आंख बंद करके टेट का, चाहे वो प्राइमरी लेवल का एग्जाम हो चाहे जूनियर लेवल का एग्जाम हो, वो बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि घटना चक्र के साथ साथ प्रैक्टिस सेट पेपर यानी अनसॉल्व पेपर लेना भी आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। अब सबसे बड़ी बात कि जब कभी भी आप प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल की तैयारी करने के लिए जाइए तो बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि किस प्रकार हम तैयारी करें। देखिए, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये किसी बुक में नहीं लिखा है कि आप जब तक कोचिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका बेस मजबूत है, यदि जितने भी मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखे हैं, जितने भी सब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अगर आपका बेस स्ट्रांग, अगर आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी या फिर आपको सीडीपी या फिर आपको ईवीएस अच्छी तरीके से आता है, जीएस पे अगर आपका कमांड है, अगर साइंस मैथमेटिक्स पे आपका कमांड है, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है और ये विश्वास है कि मैंने आज जो आपको टेट के बारे में बताया कि टेट का लेवल क्या होता है, टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, टेट एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है, ये कितने भागों में डिवाइड होता है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये भी मैंने आपको बताया कि टेट के दौरान जो हम प्राइमरी और जूनियर का लेवल का जो पेपर देते हैं उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने बुक्स के बारे में बताया कि कौन कौन सी किताबों को अध्ययन करने के बाद आप बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, आपसे मैं एक कह लीजिए एक आपके अंदर एक फेथ मैं अपने आप का बनाना चाहता हूं कि आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा कि टेट में जो इंग्लिश का पेपर होता है, बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, तो स्पेशली मैं क्या करूंगा, आई विल फोकस ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट। कि इंग्लिश में आपके, अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि इंग्लिश में आपके जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, उन 30 क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, वास्तव में इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है टेट के दौरान, वो चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं न केवल इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा बल्कि उस सिलेबस को बहुत ही डीपली, बहुत ही माइन्यूटली आपको पढ़ाऊंगा भी। और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।